बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एफआईआर। इसका मतलब है कि एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जो है वो किन सर्कमस्टांसिस में एफआईआर जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी और किस तरह की जाती है। और हम बात करेंगे ट्रायल पर जिस जगह पर सेम एलिगेशन पर मुश्तमिल 2 3 4 5 एफआईआर दर्ज हो जाएं, तो उस सूरत हाल में उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा और उनका ट्रायल कैसे किया जाएगा। इसको लीगल प्रोविजन आज के टॉपिक को जो डील करती हैं वो है पुलिस रूल्स 1934, रूल 24, सब रूल 7, रूल 25 जो है पुलिस रूल 1934 का, उनका जो सब रूल है वो 345 है, सेक्शन 185 सीआरपीसी और हाई कोर्ट जो रूल्स हैं वॉल्यूम 3 है, चैप्टर 26 वो इसको डील करता है। इस पर जो है वो कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर जो है, इस पर हम बात करेंगे कि अगर दौरान तफ्तीश जो है वो ये बात सामने आए कि इस केस की बाबत जो है वो किसी और पुलिस स्टेशन में इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट इस केस को होना चाहिए, तो लॉ में ये प्रोविज़न मौजूद है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो इस एफआईआर को मुतलका थाना में खारिज करेगा और जितनी उसने तफ्तीश कर दी है वो जो फाइल है इन्वेस्टिगेशन वो मुतलका थाना जिधर उसकी तफ्तीश अब होनी है उधर ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद जो है वो ये है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो और कंप्लेनेंट को ये पता ना चले कि इसकी किस थाने में इसको रिपोर्ट करना है, किसकी ये जोरिस्डिक्शन है, तो वो थाने में जाए और मैटर को रिपोर्ट करे और वो जो है पुलिस ऑफिसर उस वो इस चीज़ को जब ऑब्जर्व करे, सेंसिटाइज करे कि ये तो किसी और मुतलका थाने की बनती है, हमारी इसकी कॉग्निजेंस ही नहीं बनती, तो देन वो रपट रोज़ नामचा जो उनका है उनमें वो इंफॉर्मेशन को दर्ज करेगा और इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन जो है वो मुतलका थाना के इंचार्ज को ट्रांसफ़र करेगा ताकि वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उस मैटर को तफ्तीश करे। अगर उसमें कोई मुलज़म किसी की अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है तो वो जो इंचार्ज हाउस ऑफिसर है वो उसको अरेस्ट करने के इक़दामात करे। जो नेक्स्ट उसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर दौरान तफ्तीश ये बात सामने आ जाए कि ये जो मैटर है ये किसी और जुरिस्डिक्शन में जो है वो हुआ है, तो ये भी एक कंडीशन मौजूद है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो उस जो है वो इंफॉर्मेशन को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मुतलका जो है वो जो हाउस ऑफिसर है उस थाने का जिधर ऑफेंस मेड आउट हुआ है उनको रिपोर्ट करेगा, इंफॉर्मेशन फ़ौरन उसको टेंडर करेगा और वो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और उस पर फ़ौरन प्रोसीड करते हुए उसकी जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर देंगे। उसके बाद वो जब वो जाएगा तो वो उस पर दोबारा एफआईआर उस थाना में दर्ज हो जाएगी अगर उसको वहाँ पे प्रोसीड करना होगा तो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर जो है वो ऑफेंस जो है वो एक थाना की जुरिस्डिक्शन ही ना बनता हो लेकिन वहाँ पर वो एफआईआर दर्ज हो जाए, तो देन उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा। और सेकंड ये है कि अगर वो उस अगर एफआईआर थाने में लोकल थाना में दर्ज हो गई है लेकिन वो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेंस बनते हैं, एफआईए के बनते हैं या वो एंटी करप्शन के बनते हैं, तो उस सूरत हाल में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जब ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेगा तो वो उस एफआईआर को वहाँ से खारिज करेगा और एसपी के थ्रू जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है सेक्शन 185। ये बात करता है कि ट्रायल के मुतालिक कि अगर किसी बंदे पर सेम एलिगेशन या एक एलिगेशन के मुतालिक मुख्तलिफ एफआईआर दर्ज हों, जैसे कि इमरान रियाज जो हैं जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, अमीर शकीलुर रहमान पर हुई कि ऑनलाइन कोई ऑफेंस जो है ऑनलाइन आपने कोई स्टेटमेंट दी तो जिस बंदे ने जिस जगह पे उस स्टेटमेंट को सुना तो उसने वहीं पे मुतलका थाना में उस मैटर को रिपोर्ट कर दिया, तो आपके खिलाफ पंजाब में एफआईआर्स हो गई, आपके खिलाफ जो है वो सिंध में एफआईआर दर्ज होगी। तो इन दैट केस जो है कि अगर किसी बंदे ने जुर्म एक दफ़ा किया है तो उस पर एक ही एफआईआर होगी और उसे एक एक ही उसका ट्रायल होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 10 ए वो भी इसको डील करता है। तो और जो है लाजमी नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के खिलाफ उसने जुर्म एक दफ़ा किया उसके खिलाफ 30 एफआईआर हुई और 30 दफ़ा ही उसका ट्रायल हुआ, ये पॉसिबल भी नहीं है और नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। तो अगर हम तफ्तीश की बात करें तो तफ्तीश के लिए कोई स्पेसिफिकली प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो 185 सीआरपीसी है हम इसके जो टेक्स्ट हैं इससे ही हम जो है वो ये चीज़ उखज़ होती है कि जो फर्स्ट एफआईआर दर्ज हुई है
तो उसको एफआईआर कंसीडर किया जाएगा, और बाकी जो तमाम एफआईआर्स हैं वो जो लेटेस्ट एक जजमेंट भी आई है पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, उसके तहत बाकी तमाम एफआईआर्स को 161 की स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा, और मुतलका आईओज़ तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई है उस आईओ को भेज देगा, और वो इनको तमाम जो बाकी एफआईआर्स हैं इनको 161 कंसीडर करेगा और पार्ट ऑफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन बना लेगा। अब हम बात करेंगे ट्रायल की। तो अगर जो है वो सेम हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो इन दो तीन कोर्ट्स की कॉग्निजेंस बन रही हो, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट इसका ट्रायल करेगी। तो अगर सेकंड सूरत हाल ये है कि अगर दो हाई कोर्ट्स की सबॉर्डिनेट्स कोर्ट में, जैसे पंजाब और सिंध की बात है, तो जोन सी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है, जिस हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है सबसे पहले कॉग्निजेंस मैटर की लेगी, तो वो जो दूसरी कोर्ट है वो इस चीज़ को जो है वो डिसकंटिन्यू कर देगी, दूसरी कोर्ट इस ट्रायल को डिसकंटिन्यू कर लेगी। लेकिन एक एक और भी इसके साथ है कि अगर सेम टाइम दोनों हाई कोर्ट जो हैं वो दोनों कोर्ट जो हैं वो मैटर को टेकअप कर लेती हैं, तो जो फर्स्ट हाई कोर्ट पहले इस मैटर को डिसाइड करेगी कि कौन सी सबॉर्डिनेट कोर्ट इसको डील करेगी, तो देन जो दूसरी कोर्ट्स हैं वो इनके ट्रायल को डिसकंटिन्यू कर देंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। पेशेंट हेयरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।